एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आपने कभी सोचा है, लक्ष्मी माता किसके घर रुकती है? जिसके पास बड़ा बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास सोना चांदी है? नहीं, शायद नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा, जो बेहद गरीब थी, जिसके घर में फर्श मिट्टी की थी, जिसके बर्तन पुराने थे, जिसके कपड़े सिले हुए थे। पर उस औरत के घर में लक्ष्मी माता खुद चलकर आईं और रुकीं। क्यों? यही आज की कहानी है। जय माता लक्ष्मी, जय मां। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती थी और रात को जुगनू रोशनी करते थे, एक औरत रहती थी। नाम था उसका सुमन। उम्र कोई 35 साल। न बहुत जवान न बूढ़ी। आंखों में थकान थी, पर उस थकान के पीछे एक चमक भी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। सुमन के पति थे रामदीन। मेहनती आदमी, दूसरों के खेतों में काम करते थे। जो मिलता घर चलाते, कभी ज्यादा कभी कम, पर कभी शिकायत नहीं। 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया 9 साल की, छोटा बेटा मुन्ना 5 साल का। घर था मिट्टी का, छोटा सा, 2 कमरे। आंगन में एक नीम का पेड़ था जो गर्मी में छाया देता था। गरीबी थी, पर घर में एक चीज थी जो बहुत कम घरों में होती है। वो चीज थी खुशी। सुमन सुबह उठती, आंगन लीपती, तुलसी को जल देती, छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़ती और फिर चूल्हा जलाती। चाहे आटा कम हो, चाहे सब्जी ना हो, चाहे तेल की कटोरी खाली हो, सुमन का चेहरा शांत रहता। पड़ोस की औरतें कभी कभी पूछती, सुमन, इतनी गरीबी में भी तू हंसती कैसे है? सुमन कहती, मां ने दिया है हंसना, मां लक्ष्मी। पर एक साल मुश्किल आई। रामदीन के हाथ में चोट लग गई। खेत में काम करते वक्त हाथ की हड्डी टूटी। 3 महीने काम बंद। 3 महीने घर में जो बचत थी, हवा को वो पहले महीने में खत्म हो गई। दूसरे महीने में रामदीन ने पड़ोसियों से उधार लिया। तीसरे महीने में कोई और उधार देने को तैयार नहीं था। सुमन ने खुद मेहनत मजदूरी शुरू की। दूसरों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए, जो मिला घर में लाई। पर बच्चे थे, बच्चों को दूध चाहिए था, दवाई चाहिए थी, स्कूल की फीस चाहिए थी। एक रात सुमन ने चूल्हा जलाया, पर घर में था बस थोड़ा आटा, इतना कि 2 रोटियां बने। बच्चे 2 थे, रामदीन थे और सुमन थी। सुमन ने 2 रोटियां बनाई, गुड़िया को दी, मुन्ने को दी। रामदीन ने कहा, वाय सुमन, तू खाएगी नहीं? सुमन ने हंसकर कहा, मुझे भूख नहीं है। झूठ था, रामदीन जानते थे, पर कुछ नहीं कह सके। उस रात सुमन भूखी सोई और सोने से पहले मन में माँ लक्ष्मी से बस इतना कहा, माँ, बच्चे ठीक रहें और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह सुमन उठी, आंगन में आई और देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी है। सफेद साड़ी, सफेद बाल, चेहरा इतना शांत और चमकदार जैसे अंदर से कोई रोशनी जल रही हो। सुमन ने देखा, बुढ़िया के पैर धूल से भरे थे। लग रहा था कि बहुत दूर से चलकर आई है। सुमन ने पूछा, माँ कौन हो, कहाँ से आई हो? बुढ़िया ने कहा, बेटी बहुत थकी हूं, बहुत दूर से आ रही हूं, थोड़ा पानी मिलेगा? सुमन एक पल भी नहीं रुकी, भागकर अंदर गई, एक लोटा पानी लाई और बुढ़िया के सामने रखा। फिर सोचा, पानी तो दिया, पर अकेले पानी से क्या होगा? वो फिर अंदर गई। जो आटा था थोड़ा सा, उसकी 2 रोटियां बनाई, थोड़ा नमक था, वो रखा और बुढ़िया के सामने रखकर बोली, माँ खाओ, घर में ज्यादा नहीं है, पर जो है वो तुम्हारा है। बुढ़िया ने सुमन को देखा। उन आंखों में कुछ था जो सुमन समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने खाया, पानी पिया और कुछ देर बैठी रही। फिर बोली, बेटी, एक बात पूछूं? सुमन बोली, पूछो माँ। बुढ़िया ने कहा, घर में खाना कम था, बच्चे हैं, पति हैं, फिर भी तुमने मुझे दिया, क्यों? सुमन ने सोचा भी नहीं, तुरंत बोली, माँ, जो भी दरवाजे पर आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। यही माँ ने सिखाया था। और माँ ने यह भी कहा था, जो अपने से बड़ों को देता है, माँ लक्ष्मी उसे कभी खाली नहीं रखती। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और जाने लगी। सुमन ने कहा, माँ रुको, थोड़ा आराम कर लो। बुढ़िया ने मुड़कर देखा, मुस्कुराई और बोली, बेटी, तेरे घर में जो रोशनी है वो बहुत कम घरों में होती है, ये रोशनी बुझने मत देना। और चली गई। सुमन वहीं खड़ी रही। न जाने क्यों
दिल भारी हो गया, जैसे कोई बहुत अपना चला गया हो। वो अंदर गई, काम में लग गई। शाम को रामदीन घर आए। आज वो एक पड़ोसी के साथ गए थे बस बैठने के लिए, पर जब लौटे चेहरे पर खुशी थी। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? रामदीन बोले, सुमन, आज शहर से एक ठेकेदार आया था। उसे कारीगर चाहिए थे। मेरी हाथ की चोट देखी, बोला हाथ ठीक होते ही काम दूंगा, और अभी के लिए ये रखो। रामदीन ने एक लिफाफा निकाला, उसमें थे 2,000 रुपए। सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। रामदीन बोले, उसने कहा आगे और काम मिलेगा शहर में, अच्छा पैसा। सुमन ने हाथ जोड़े, ऊपर देखा और मन ही मन बोली, मां तुम थी, तुम हमेशा होती हो। उस रात पहली बार महीनों में सुमन ने ठीक से खाना बनाया। दाल थी, चावल था, थोड़ी सब्जी थी। बच्चों ने खाया, रामदीन ने खाया, सुमन ने खाया। और खाने के बाद गुड़िया ने पूछा, मां आज खाना इतना अच्छा क्यों लग रहा है? सुमन ने उसे गले लगाया, बोली, क्योंकि आज मां ने खुद बनाया है। गुड़िया बोली, कौन सी मां? सुमन मुस्कुराई, वो वाली मां जो सबकी मां है। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में एक बात फैली। वो बुढ़िया जिसे सुमन ने रोटी खिलाई थी, उसे किसी और ने भी देखा था। हरप्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी, बड़ा घर, पक्की दीवारें, 2 गायें, अच्छी फसल। उस सुबह वो बुढ़िया हरप्रसाद के दरवाजे पर भी गई थी। पानी मांगा था। हरप्रसाद की पत्नी ने दरवाजा खोला, बुढ़िया को देखा और कहा, कौन हो, क्या चाहिए? हम किसी अनजान को घर में नहीं आने देते। बुढ़िया ने कहा, बेटी बस थोड़ा पानी। हरप्रसाद की पत्नी ने कहा, यहां भिखारियों के लिए वक़्त नहीं है, और दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया वहां से चली गई और सीधे सुमन के घर। उस साल हरप्रसाद की फसल खराब हुई, गाय बीमार पड़ी, कारोबार में नुकसान हुआ। हरप्रसाद परेशान था, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मिला, सब बताया। पंडित जी ने सुना और बोले, हरप्रसाद, जिस दिन वो बुढ़िया तुम्हारे दरवाजे आई थी, उस दिन क्या हुआ था? हरप्रसाद ने बताया। पंडित जी चुप हो गए, फिर बोले, जानते हो वो बुढ़िया कौन थी? हरप्रसाद बोला, कोई भिखारी। पंडित जी ने कहा, नहीं, वो लक्ष्मी माता थी। हरप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने आगे कहा, लक्ष्मी माता हर साल एक बार धरती पर आती है, परखने के लिए, ये देखने के लिए किसके घर में सच्चाई है, किसके घर में करुणा है, किसके घर में देने का भाव है। जो घर उन्हें रोक लेता है, उसमें वो रुकती है। जो घर दरवाजा बंद कर लेता है, वहां से वो हमेशा के लिए चली जाती है। हरप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए, पर बहुत देर हो चुकी थी। उधर सुमन के घर में रामदीन का काम शुरू हो गया। शहर में अच्छा पैसा मिलने लगा। गुड़िया की फीस भरी गई, मुन्ने को दूध मिलने लगा। छोटे से घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पर सुमन नहीं बदली। वो अभी भी रोज सुबह उठती, आंगन लीपती, तुलसी को जल देती, और जो भी दरवाजे पर आता खाली हाथ नहीं जाता। पड़ोसी पूछते, सुमन, अब तो हालात ठीक है, अब क्यों देती रहती हो सबको? सुमन कहती, जब बुरे दिन थे तब मां ने दिया, अब अच्छे दिन है तो मां को वापस दूं, यही तो हिसाब है। मित्रों, देवी भागवत में एक बात कही गई है जो मुझे बहुत पसंद है। लक्ष्मी माता वहां नहीं रहती जहां अहंकार है, वो वहां रहती हैं जहां सेवा है, सत्य है और संतोष है। सुमन के पास अहंकार नहीं था, उसके पास था सेवा का भाव। भूखी होते हुए भी उसने अनजान बुढ़िया को खिलाया। ये सेवा थी। झूठ नहीं बोला, जो था दे दिया। ये सत्य था। जो मिला उस समय उसमें खुश रही, शिकायत नहीं की। ये संतोष था। और इन तीनों के जोड़ पर लक्ष्मी माता रुकी। हरप्रसाद के पास पैसा था, घर था, सब था, पर ये तीनों नहीं थे। इसलिए लक्ष्मी माता उसके दरवाजे से लौट गई। अब एक बात आपसे, हम में से बहुत लोग सोचते हैं, लक्ष्मी मां की कृपा माने सिर्फ पैसा, सिर्फ धन, सिर्फ सोना। पर यह सोच अधूरी है। लक्ष्मी मां की कृपा माने मन की शांति, घर में खुशी, रिश्तों में मिठास, काम में बरकत, और सबसे बड़ी बात, देने की ताकत। जो देता है उसे मिलता है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, यह जीवन का नियम है। सुमन ने 2 रोटियां दी
और उसके घर में बरकत आई। हरप्रसाद ने एक गिलास पानी नहीं दिया और उसके घर से बरकत गई। तो आज इस कहानी के बाद एक काम करिए, जो आपके पास है उसमें से थोड़ा-सा किसी को दीजिए। चाहे खाना हो, चाहे वक़्त हो, चाहे एक मुस्कान हो, चाहे एक शब्द हो जो किसी को हिम्मत दे। बस एक काम, और देखिए लक्ष्मी माँ कैसे उस देने को 100 गुना करके वापस करती है। क्योंकि माँ का स्वभाव यही है। माँ देती है, हमेशा देती है। बस हम उनके लायक बने। और सुमन की कहानी का एक आखिरी हिस्सा, उस साल दीपावली पर सुमन ने पूरे घर में दिए जलाए। छोटे से आंगन में, दरवाजे पर, तुलसी के पास, नीम के पेड़ के नीचे, जहां वो बुढ़िया बैठी थी। रामदीन ने पूछा, इतने दिए क्यों? सुमन बोली, ताकि माँ को रास्ता दिखे, ताकि माँ को पता रहे इस घर का दरवाजा हमेशा खुला है। रामदीन मुस्कुराए। और उस रात, उस छोटे से मिट्टी के घर में जो रोशनी थी, जो खुशी थी, वो किसी बड़े महल में भी नहीं होती। क्योंकि वहां माँ थी, लक्ष्मी माँ, जो हमेशा उस घर में रहती है जहां दिल साफ हो। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये कहानी उस इंसान को भेजिए जो आज मुश्किल में है, जिसे लग रहा है कि माँ लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया है। उससे बताइए, माँ ने मुंह नहीं फेरा, बस दरवाजा खुला रखना है। जय माता लक्ष्मी, जय माँ।